हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक का मतलब यहाँ पे है कि चार चीज़ें ही बेसिक अरिथमेटिक में आती हैं, जमा, घटा, गुणा और भाग। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंटर्स की हेल्प से, पॉइंटर्स के साथ हम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं पॉइंटर्स में कुछ क्वांटिटी जोड़ दूं या पॉइंटर्स में कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। तो इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, डबल्स, उन सब के केस में तो हमें पता है कि ऑपरेशंस नॉर्मली कैसे होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पॉइंटर्स की। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर लिया है A10, जिसको कि कुछ एड्रेस मिला है मेमोरी में। तो हम एक पॉइंटर ले रहे हैं PA, जो कि मेरा पॉइंट कर रहा है A को। और हमें अभी ये भी पता है कि इस पॉइंटर की वैल्यू को हम प्रिंट भी करा सकते हैं %P की हेल्प से। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया PA। तो इससे तो हमें पता चल जाएगा कि A का एड्रेस क्या है मेमोरी में। अब अगर मैं PA की जगह ये प्रिंट कराऊं तो क्या होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, PA में यहाँ एक जमा कर रही हूँ, एक प्लस कर दिया इसमें, तो क्या वैल्यू आएगी। और सिमिलरली अगर मैं में से एक घटा कर दूं तो क्या आएगा। तो आंसर बताने से पहले इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो थी मेरी P की वैल्यू मेमोरी में, हेक्साडेसिमल। अब ये है जब मैंने P में एक जोड़ा। तो अब देखो, P में जब मैंने एक जोड़ा तो क्या हुआ। वैसे तो अगर मैं इसमें एक जोड़ती हूँ, अगर किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर में हम 1 जोड़ेंगे तो ये इस 8 की जगह 9 हो जाना चाहिए था, 0060 FEF 9। बट ये क्या हुआ है, C। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंटर है वो एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक जो इंटीजर है वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। तो ये हमारा A का लोकेशन है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। ये मेरी मेमोरी है और यहाँ पे इस लोकेशन पे मेरा A पड़ा है, जिसमें कि 10 वैल्यू है। तो इसको बस मैं इस तरह लिख रही हूँ। और उसके बाद ये मेरी बची हुई मेमोरी है। तो अब क्या होगा, जब A को मेमोरी मिली तो ये तो उसके पहले बाइट का लोकेशन है। अब हमें पता है A लेगा 4 बाइट्स। तो A कौन कौन सी 4 बाइट्स लेगा। एक तो ये वाली बाइट हो गई, इससे अगले वाली बाइट भी A के पास है जो कि है ये, और उससे अगले वाली बाइट भी A के पास है जो कि अब हो जाएगी ये, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो 9 के बाद A आएगा। और उससे अगली वाली बाइट भी A के पास है, जिसकी वैल्यू होगी ये। तो ये चारों बाइट्स A खा चुका है। तो ये चारों बाइट्स A के पास है। तो अब जब हम पॉइंटर को एक बढ़ाएंगे तो A कहाँ पे पॉइंट करेगा। तो इसे आप फिर से घर की तरह देख सकते हो कि ये मेरे एक सड़क पे अलग अलग घर थे, और उनमें ये जो मान लो स्क्वायर फीट्स में थे, और उसमें ये 4 स्क्वायर फीट्स A खा गया। तो जब मैंने PA को A की लोकेशन दी तो उसको पता चला कि A का एड्रेस ये है, यहाँ पे 8 वाला, ये मेरा A का एड्रेस था, राइट। तो अब ये जो A का घर है ये एक्सटेंड हो रहा है 8 9 से लेके, और ये A और B तक, ये पूरा A का घर एक्सटेंड हो रहा है। तो अब जब मैं पॉइंटर को बोल रही हूँ कि एक आगे जाओ, तो वो क्या करेगा, अगले घर के पास जाएगा। और अगला घर कहाँ होगा, जब A का पूरा खत्म हो जाएगा घर, तो अगला घर होगा यहाँ पे जो शुरू होगा 0060 FEFC से। इसीलिए जब हमने P में एक वैल्यू ऐड करके दिखाई तो वो मेरे को दिखाएगा C से। सिमिलरली अगर इसमें से मैं एक माइनस करूंगी तो भी क्या होगा, क्योंकि अब मेरा जो पॉइंटर है वो इंटीजर है, तो पॉइंटर ये मान के चलेगा कि वो जितने भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो सारे इंटीजर्स हैं। तो 8 से तो मेरा A का घर शुरू हुआ था और B पे मेरा A का घर खत्म हो गया था, सो C से मेरा अगला घर शुरू हुआ था। अब 8 से मेरा A का घर शुरू हुआ था, तो इस पॉइंटर में जब मैंने एक घटा किया तो उसे जाना है पहले वाले घर के पास। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये घर कितना बड़ा है, तो क्योंकि ये मेरा पॉइंटर इंटीजर है, ये मानेगा कि मेरा जो पहला वाला घर था वो भी इंटीजर है, तो वो 8 में से 4 घटाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। अब यही चीज़ अगर हम इंटीजर की जगह एक कैरेक्टर के साथ करते, तो मान लो कि A जो है अब वो मेरा इंटीजर की जगह एक कैरेक्टर है, और मेरा जो पॉइंटर है ये भी मेरा कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है।
तो कैरेक्टर हमें पता है कि मेमोरी में एक ही बाइट लेता है। यहाँ पे कुछ ओके, ये मेरा कैरेक्टर है, वहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी थी। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो आप देखो वैल्यूज कैसे बढ़ रही हैं। तो ये मेरा उस कैरेक्टर का एड्रेस है, कैरेक्टर मेरा ए ही है। जब मैंने उसमें एक बढ़ाया तो अब ये क्या होगा, अगले बाइट को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अब मेरा घर जो है वो छोटा है, वो केवल 1 स्क्वायर फीट ही ले रहा है सी। और सिमिलरली जब उसमें से एक घटाया तो उसमें से भी एक ही कम हुआ। अगर इसको अब हम कैरेक्टर की जगह डबल कर दें तो डबल हमारा मेमोरी में लेता है 8 बाइट्स। और इस पॉइंटर को भी हमने डबल बना दिया। अब जब हम इसमें +1 और -1 करेंगे तो क्या होगा, तो ये मेरा उस डबल का एड्रेस है। यहाँ पे जब मैंने उसमें +1 किया तो यहाँ पे सीधा सीधा वो, अब मेरा घर और ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि डबल को और ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो मेरे घर का साइज हो गया 8 बाइट्स। तो इससे जो अगला घर है वो अगले 8 से शुरू होगा, तो F0 की जगह हो गया F8। और सिमिलरली इसमें से जब मैंने माइनस किया तो वो भी मेरा माइनस होके E8। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, देखोगे तो F0 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो वो कैसे जाएगा, 0 के बाद वो आएगा EF और उल्टा चलेगा वहाँ से EF EE ऐसे करके। जब आप 8 बार माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा E8। तो ये तो है मेरा पॉइंटर में अरिथमेटिक कैसे हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं पॉइंटर्स में +1 और -1, मतलब यहाँ पे हम पॉइंटर्स में इंटीजर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, तो पॉइंटर्स के केस में जब हम अरिथमेटिक की बात करते हैं तो हम से कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और घटा कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर्स में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर देगा, आप करके देख सकते हो। तो पॉइंटर्स टाइप के वेरिएबल्स के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड नहीं है, केवल प्लस और माइनस अलाउड है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। तो ये मेरा अगर पॉइंटर है तो पॉइंटर को आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर को इंटीजर के साथ आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने देखा। अच्छा, पॉइंटर्स के साथ हम किसी भी तरीके का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि अगर हम पॉइंटर के साथ पॉइंटर का ही कोई कैलकुलेशन करना चाहें, अगर मैं एक पॉइंटर में दूसरा पॉइंटर जोड़ दूं या एक पॉइंटर में से दूसरा पॉइंटर घटा दूं तो क्या होगा। तो हम सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये था, इसको अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम इंटीजर ही बना देते हैं। तो हमें पता है कि जो इंट है मेरा वो मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहा है, ये भी मेरा यहाँ पे इंट है। अब जो मेरा पहला पॉइंटर है वो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक और पॉइंटर बनाया है PA1। ये क्या है, इसकी वैल्यू मैं ले रही हूँ PA+1। तो आपको पता है अब इसकी वैल्यू क्या होगी, PA+1। तो अगर PA मेमोरी में लेट से 0 था तो PA1 मेमोरी में 4 होगा, क्योंकि ये इंटीजर पॉइंटर है तो ये एक बार में 4 आगे जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ PA1 माइनस PA। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब एक पॉइंटर में से दूसरा पॉइंटर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट है वो इंटीजर आएगा, पॉइंटर नहीं आएगा। तो वो क्यों, ऐसा आप यहाँ भी देख सकते हो, क्योंकि जब ये पॉइंटर था PA, इसमें जब मैंने एक ऐड किया जो कि इंटीजर है तो ये मेरे पास आया पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर इक्वल्स टू दिस पॉइंटर प्लस इंटीजर। तो जब इस पॉइंटर में से PA1 में से आप PA माइनस करोगे तो आना चाहिए ये 1। तो सिंपली ये LHS और RHS का रूल है, इस PA को मैं दूसरी साइड ले आऊँ तो स्टार PA1 माइनस PA यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको हम करके देखते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। पहला पॉइंटर जो कि है PA, उसके बाद एक स्पेस के बाद दूसरा पॉइंटर जो कि होगा PA1 जो कि है PA+1। और तो हमने प्रिंट कराया PA, PA1 और PA1 माइनस PA। अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ स्टार नहीं आएगा। तो ये तो था मेरा PA
पीए में जब मैंने 1 ऐड किया मतलब अगले घर के पास जाना है, तो पॉइंटर ने उसमें 4 ऐड किया और वो आ गया अगले एड्रेस के पास। अब जब मैंने PA1 में से PA को माइनस किया, तो अगेन देखोगे अगर इसको हेक्साडेसिमल में माइनस करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 4, बट यहाँ पे रिजल्ट आया है 1। तो रिजल्ट 1 क्यों आया है? क्योंकि पॉइंटर अपने हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पॉइंटर पहले घर पे था जिसने 4 बाइट्स लिए थे, तो जैसे ही पॉइंटर में मैंने 1 ऐड किया वो दूसरे घर पे आ गया जो कि अगेन 4 बाइट्स ले रहा है। तो इस पॉइंटर में से जब मैं इस पॉइंटर को माइनस करूंगी तो वो केवल ये बताएगा कि वो कितने घर आगे गया है, वो आपको पूरा हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो ये पॉइंटर बताएगा कि मैं अगले इंटीजर पे आया हूँ। वाली लोकेशन से इस वाली मेमोरी लोकेशन से आने में मुझे लगा है एक इंटीजर। अगर हम इसको अगेन इंटीजर की जगह हम कर दें इसको डबल, तो अब पॉइंटर आया है मेरा 8 बाइट्स आगे। और अब हम जब डबल पॉइंटर में से दूसरे डबल पॉइंटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मेरा रिजल्ट आया है 1। अब ऑल्दो जो मेरी अगली मेमोरी लोकेशन है वो 8 आ गया है, बट सिंस ये पॉइंटर डबल टाइप का है तो ये मैं बता रहा है कि मैं एक डबल आगे आया हूँ, एक डबल घर मैंने क्रॉस किया है। तो इस तरीके से हम करते हैं पॉइंटर्स का सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं उल्टा कर दूं तो PA1 माइनस PA की जगह अगर मैं PA माइनस PA1 कर दूं तो क्या होगा? तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा -1। तो आप किसी भी इंटीजर टाइप के पॉइंटर से कोई दूसरा इंटीजर टाइप का पॉइंटर माइनस कर सकते हो, किसी भी कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर से दूसरा कैरेक्टर पॉइंटर माइनस कर सकते हो। अगर आप किसी इंटीजर पॉइंटर में से कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर माइनस करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगी। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक डबल A ले लिया और यहाँ पे एक इंट B ले लिया जो कि मेरा 10 है और ये मेरा डबल का पॉइंटर है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक इंट का पॉइंटर बना लेती हूँ, इंट स्टार B इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ B। और अब मैं जो यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्टार PB, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ PA माइनस PB तो क्या होगा? मतलब मैं यहाँ पे जो इंटीजर प्रिंट कराने की कोशिश कर रही हूँ ये %d, वो है मेरा पहला पॉइंटर तो है डबल टाइप का और उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ इंटीजर टाइप का पॉइंटर। तो ऐसी कैलकुलेशन हमारा सिस्टम नहीं कर पाएगा और ये मुझे एरर दे देगा। तो आप यहाँ पे एरर पढ़ भी सकते हो, कह रहा है इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी। बाइनरी में एक है आपका ऑपरेंड डबल स्टार और एक है इंट स्टार, इसलिए एरर आ रही है। तो इन दोनों का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे होती है हमारी पॉइंटर एरिथमेटिक। इसमें तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉइंटर्स और पॉइंटर्स की, तो इनको हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। ओके, क्या मैं एक पॉइंटर में दूसरा पॉइंटर ऐड कर सकती हूँ? तो हम वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे सेम टाइप्स के पॉइंटर रखने हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, PA में PA1 को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा PA जो है वो भी एक डबल टाइप का पॉइंटर है और PA1 भी मेरा एक डबल टाइप का पॉइंटर है। तो जब हम एक पॉइंटर में दूसरे पॉइंटर को ऐड करेंगे तो फिर से हमारा एरर आएगा। तो इसका मतलब जब भी हम पॉइंटर एरिथमेटिक की बात कर रहे हैं तो पहली बात, किसी भी पॉइंटर में हम एक इंटीजर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंट है यहाँ पे, ये इंट डेटा टाइप की बात नहीं कर रहे हम, ये जो भी नंबर देंगे तो ये जिस टाइप का पॉइंटर है ये उसके हिसाब से आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे नंबर है 5 और अगर ये मेरा पॉइंटर है इंटीजर तो ये कितना आगे जाएगा? 5 × 4 टाइम्स। अगर ये पॉइंटर है डबल तो ये 5 × 8 टाइम्स आगे जाएगा। और ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं दो पॉइंटर्स की, तो पॉइंटर्स और पॉइंटर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, तो यहाँ पे मेरा जो A था वो है डबल और यहाँ पे मैंने उसका पॉइंटर भी बनाया है डबल। तो अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करा रही हूँ PA1 माइनस PA, तो हमारा आंसर आया था 1 कि वो डबल में एक डबल वैल्यू को क्रॉस करके आगे गया है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जो वेरिएबल है उसको तो डबल ही रहने दूं और मेरा इसका जो पॉइंटर है उसको मैं कैरेक्टर बना दूं तो क्या होगा?
हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ये कोड भी आपका कंपाइल हो जाएगा एक वार्निंग के साथ। तो हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो है डबल, पर जो हमने पॉइंटर बनाया है वो है कैरेक्टर। तो पीए में मेरा एड्रेस है ए का, तो ये कैरेक्टर पॉइंटर है। और कैरेक्टर पॉइंटर में जो हमने एड्रेस दिया है वो दिया है डबल वेरिएबल का। ये भी मेरा एक कैरेक्टर पॉइंटर है, इसमें जो भी एड्रेस आएगा वो किसका आएगा। तो अब ये जो PA1 है ये है PA+1। तो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ये PA1 में जो एड्रेस है वो तो है मेरे डबल टाइप, PA में जो मेरा एड्रेस है वो तो है डबल टाइप के वेरिएबल का, पर ये पॉइंटर है कैरेक्टर। तो इसमें जब मैं +1 कर रही हूँ तो वो 1 टाइम्स आगे जाएगा या फिर 8 आगे जाएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वार्निंग तो हमें मिल गई यहाँ पे कि हमारे पॉइंटर टाइप्स इनकम्पैटिबल है, बट आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये 1 आगे गया। इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर को कितना आगे जंप करना है वो केवल डिसाइड कर सकता है अपने टाइप से। तो ये जो मेरा PA पॉइंटर है ये पॉइंट तो कर रहा है डबल को, बट हमने इसका टाइप यहाँ पे कैरेक्टर डिक्लेयर किया है। तो PA कभी भी ये नहीं देख सकता कि मैं जो A का एड्रेस देख रहा हूँ तो वो A वैल्यू तो डबल टाइप की है, PA को वो नहीं पता। PA को केवल ये पता है कि मुझे कैरेक्टर डिक्लेयर किया गया है, तो मुझ में जब भी 1 ऐड होगा तो मैं 1 बाइट ही आगे जाऊंगा। अगर इसको हम यहाँ पे इंट कर दें तो अब जो PA और PA1 को पता है वो पता है कि हमें जब भी हमें कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो हम 4 बाइट्स ही आगे जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे कि ये कितने आगे गया, 4 बाइट्स आगे गया। तो अगर आपका पॉइंटर का टाइप और वेरिएबल का टाइप इनकम्पैटिबल है तो जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो आपके पॉइंटर के टाइप के बेसिस पे होंगी। पॉइंटर अरिथमेटिक में बस इतना ही है। एक छोटी सी बात कई बार जो पूछी जाती है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ये हो सकती है कि अब मेरा यहाँ पे PA को मैंने वैल्यू दे दी, PA1 को मैंने वैल्यू दे दी, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं आगे तो क्या होगा। तो अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो PA की वैल्यू क्या है, कुछ एड्रेस है, वो एड्रेस है A का, तो PA1 ही PA के इक्वल हो गया, तो PA1 में भी A का ही एड्रेस आ गया। तो ये था मोर और लेस पॉइंटर्स की अरिथमेटिक के बारे में। अगले वीडियो में हम एक और नोटेशन देखेंगे पॉइंटर्स की, जो कि है इंडेक्सिंग नोटेशन, जो हम एरेज में यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे वहां से हम एरेज की स्टोरेज की बात करेंगे, डायनामिक स्टोरेज, स्टैटिक स्टोरेज क्या है और किसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।